Good morning, student. How are you? Welcome to our new session. आज का हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक जो हमने किया था उससे थोड़ा आगे का हम लेते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड। आज हमारा सॉल्युबिलिटी में ये टॉपिक है। हम जानते हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या है। जब कोई सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डिज़ोल्व करते हैं, जितना वो डिज़ोल्व होता है उनको उनकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं। आज का टॉपिक सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड, मतलब कि लिक्विड है वो सॉल्वेंट है और गैस है वो हमारा सॉल्यूट है। तो लिक्विड की क्वांटिटी ज़्यादा होगी और सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होगी। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड, गैस को हम जब लिक्विड में डिज़ोल्व करते हैं, डाइल्यूट करते हैं, वो कौन से फैक्टर पर डिपेंड रहती है या तो कौन से फैक्टर उन पे अफेक्ट करते हैं, ये आज हमें देखना है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इनमें से एमसीक्यू और 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो सबसे पहला इफेक्ट ऑफ फैक्टर में सबसे पहला इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर पे अफेक्ट करता है। कैसे, हम एक एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं। मैंने यहाँ पे एक बीकर लिया हुआ है। बीकर में मैंने वाटर लिया है। हम जानते हैं वाटर इज़ पोलर सॉल्वेंट। वाटर लिया है, उनमें कोई एक गैस लिया है और उसको डिसोल्व किया है। जब वाटर में गैस को डिसोल्व किया तब वो अपने मात्रा में, मतलब जितनी उनमें सॉल्युबिलिटी थी उतना वो सॉल्युबल हो चुका है। अब जैसे ही मैं नीचे से उसको हीट करती हूँ, यहाँ पे हीट करना चालू करती हूँ, स्टार्ट करती हूँ हीट करने के लिए, तो ऊपर से प्रेशर थ्रू वो गैस बाहर निकल जाता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो बाहर, जैसे जैसे मैं नीचे से हीट देती जाऊंगी वो ऊपर से बाहर निकलता जाएगा, मतलब सॉल्युबिलिटी है वो कम होती जाएगी। टेम्परेचर जब, इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर जब हम इंक्रीज़ करते हैं तो सॉल्युबिलिटी है वो लेस हो जाती है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड डिक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर को राइज करते हैं, बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं तो गैस की सॉल्युबिलिटी है वो लेस हो जाती है। पहले जब मैंने टेम्परेचर नहीं दिया था, ओनली सिर्फ रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में कोई भी सॉल्वेंट में मैंने सॉल्यूट को डिसोल्व किया था, तब उनके बीच में एक इक्विब्रियम था। तो हम 11th स्टैंडर्ड के बेस पे बात करें तो ले-सटरेट नियम की प्रिंसिपल्स रूल्स के हिसाब से एक उनके बीच में एक बैलेंस हो चुका था। बट जैसे ही मैंने हीट स्टार्ट किया तो वो वेपर थ्रू डाइल्यूट गैस था वो बाहर निकल गया। तो अब यहाँ पे गैस कम हो गए। तो अब ले-सटरेट प्रिंसिपल रूल्स हिसाब से हम देखें तो यहाँ पे नया इक्विब्रियम बनेगा, नई, अब दोनों के बीच में बैलेंस नया बनेगा। डिसोसिएशन एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये है एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुई। व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डिक्रीज। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, सॉल्युबिलिटी को S और वो टेम्परेचर के ऑपोजिट है तो 1/टेम्परेचर, ये ऐसे लिख सकते हैं। तो ये है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी है गैस की वो कम होती है, डिक्रीज होती है। अब दूसरा फैक्टर लेते हैं। दूसरा फैक्टर क्या है हमारा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर पे क्या इफेक्ट होता है तो इसका भी पहले में हम एग्जाम्पल ही पढ़ लेते, देख लेते। यहाँ पे मैंने एक बीकर लिया हुआ है, मैं एक बीकर लेती हूँ। यहाँ पे दूसरा वैसा ही बीकर लिया हुआ है। दोनों में सेम वॉल्यूम का मैंने सॉल्वेंट लिया है। टेम्परेचर T1 दोनों में सेम है, वॉल्यूम भी सेम है। इसको A बीकर कहते हैं, इसको B बीकर कहते हैं। इनमें मैंने गैस डाइल्यूट करने के लिए रखा, यहाँ पे भी मैंने गैस रखा, दोनों में सेम गैस रखे, सेम क्वांटिटी के गैस मैंने यहाँ पे रखे, सेम क्वांटिटी के गैस रखे हैं दोनों में।
अब यहाँ पे मैं ऊपर एक पिस्टन लगाती हूँ। पिस्टन की वजह से यहाँ पे प्रेशर आएगा तो थोड़ा गैस ज़्यादा डाइल्यूट होगा। यहाँ पे दिखाई देते पर थोड़े बहुत ऊपर दिखाई देते। यहाँ पे मैं 3 पिस्टन रखती हूँ। वेट W1, W2, W3। तो ऊपर का गैस जितना ऊपर थोड़ा बहुत था, सरफेस पे था, वो नीचे सब डाइल्यूट हो गया। तो यहाँ पे प्रेशर P1 दिया है, यहाँ पे प्रेशर P2 दिया है। एक प्रेशर थोड़ा ज़्यादा देते तो हम कह सकते हैं P2 इज़ ग्रेटर देन P1 मैंने दिया। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही प्रेशर बढ़ता है, एग्जाम्पल थ्रू देख सकते हैं कि जैसे ही प्रेशर बढ़ता है सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज इंक्रीज विथ इंक्रीज द प्रेशर, मतलब सॉल्युबिलिटी प्रेशर पे डिपेंड करती है। जैसे ही प्रेशर बढ़ता है सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। सो प्रेशर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S, सॉल्युबिलिटी S, या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं S इज प्रोपोर्शनल टू P, ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो ये दूसरा इफेक्ट हुआ कि लिक्विड पे दूसरा इफेक्ट क्या करता है। थर्ड है नेचर ऑफ, उसका नेचर कैसा है, गैस और लिक्विड का नेचर कैसा है। हमने लास्ट टाइम वो पढ़ कर लिया था, गैस और लिक्विड, सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसा है। अगर पोलर सॉल्वेंट है तो पोलर में ही डाइल्यूट होगा, अगर नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में डाइल्यूट होगा। वो हमने लास्ट टाइम कर लिया था, आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने बोला था NaCl शुगर वो वाटर में डिज़ोल्व होता है, उसी तरह नेप्थेलिन, एंथ्रेसिन, बेंजीन में डिज़ोल्व होते हैं। क्रॉस अगर डिज़ोल्व करने जाएंगे तो नहीं होगा। वो लास्ट टाइम हमने ये टॉपिक क्या कर लिया था, बट इस टाइम हम थोड़ा रिफ़र कर लिए। अब इसके ऊपर ये हमारा जो टॉपिक है आज का, इसके ऊपर हेनरीज ने अपना लॉ दिया है। हेनरीज ने भी अपने लॉ में यही बताया कि जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट करते हैं और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ज़्यादा गैस जो है वो लिक्विड में ज़्यादा डाइल्यूट होता है। उन्होंने भी कितने सारे ऐसे प्रैक्टिकली देखकर ही हमें ये लॉज दिया है। हेनरीज वॉज द फर्स्ट टू गिव ए क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन सॉल्वेंट विच इज़ नॉन एज हेनरीज लॉ ऑन कांस्टेंट टेम्परेचर। ये याद रखना है, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर गैस प्रेजेंट, बराबर। मान लो यहाँ पे हम मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, जिसको हम डाइल्यूट करते हैं, गैस को डाइल्यूट करते हैं, उसको X बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, उसका मोल फ्रैक्शन लेते हैं। और जो गैस जो सॉल्यूट है उसका मोल फ्रैक्शन X लेते हैं, और जो लिक्विड सॉल्वेंट है उसका प्रेशर हम लेते हैं P। प्रेशर जो हम दे रहे वो P लिया। तो यहाँ पे जो हेनरीज लॉ और आगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर के ऊपर से हेनरीज ने जो लॉ दिया है वो ये है कि P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। इसका मतलब P इक्वल टू KH इंटू X। KH हेनरीज ने अपना ये लॉ दिया है, इसलिए KH ही हेनरीज लॉ कांस्टेंट है। सो सॉल्युबिलिटी, फिर से रिफर कर रही हूँ बुक, अगेन रिपीट करो, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन को हम X लेते हैं, जो प्रेशर दे रहे उसको हम P लेते हैं। अब हमारे सॉल्यूशन में तो मोल फ्रैक्शन है वो P के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इक्वल। सो P इक्वल टू KH इंटू X। यहाँ पे KH ए हेनरीज लॉ कांस्टेंट है। हेनरीज लॉ कांस्टेंट को हमने ये पूरे इक्वेशन को हमने P और X को अगर हम ग्राफ के फॉर्म में करें, या तो हमें इसकी जो भी वैल्यू है 2-4 ऐसे प्रैक्टिकल करें और इसकी वैल्यू को हमें ग्राफ में रखना है। तो हम कैसे रखेंगे, तो चलो हम एक ग्राफ प्लॉट करते थे। ग्राफ प्लॉट करने के लिए सिंपल मेथड है कि हमारी फॉर्मूला जो हमें मिली है P इक्वल टू KH इंटू X, इससे
इसको इससे कंपेयर करते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो हमारी इक्वेशन होती है। p और y दोनों सेम है, मतलब p इक्वल टू वाई, मतलब p एक्सिस पे हम y लेंगे, p एक्सिस पे हम y लेंगे, और m इक्वल टू स्लोप, मतलब जो हमारा स्लोप यहाँ पे आएगा वो kh, ये kh एम एक्स, एम इक्वल टू kh, और x इक्वल टू x, तो x एक्सिस पे हम x लेंगे, x इक्वल टू x, स्मॉल फ्रैक्शन x लेंगे। यहाँ पे जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो यहाँ पे हम जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाते हैं गैस ज़्यादा डाइल्यूट होता जाता है, तो हम यहाँ पे ऐसे बीच में पॉइंट मिलते हैं, यहाँ की वैल्यू बढ़ी, यहाँ की वैल्यू बढ़ी, ऐसे वैल्यू बढ़ती जाती है, ऐसे ऐसे मिलते जाते, तो हमें यहाँ बीच में ऐसे पॉइंट्स मिलते जाएंगे, और हमारा जो प्लॉट है वो स्लॉट है पूरा की पूरी कांस्टेंट मिलेगा। और यहाँ पे जो हमारा स्लोप मिलेगा, दिस इज kh, स्लोप की वैल्यू आएगी kh, हेनरीज लॉ। बट डिफरेंट गैस अगर लेते हैं तो kh की वैल्यू चेंज हो जाती है, डिफरेंट होती है। डिफरेंट गैस में kh की वैल्यू डिफरेंट हो जाती है। यहाँ पे ये जो है ये पूरी इक्वेशन है वो एग्जाम्पल्स में भी पूछ सकते हैं, 1 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, एक की वैल्यू दी है एक की वैल्यू नहीं दी है तो उसमें भी पूछ सकते हैं। तो हम यहाँ पे मान लो हमें x को फाइंड करना है, मोल फ्रैक्शन को फाइंड करना है, तो मोल फ्रैक्शन x इक्वल टू p अपॉन kh, या तो हमें kh को फाइंड करना है तो kh इक्वल टू p अपॉन x। अगर पूछे कि kh का यूनिट क्या है तो x का कोई यूनिट होता नहीं है, p का यूनिट, प्रेशर का यूनिट बार है, तो kh मतलब हेनरीज लॉ का यूनिट भी बार होता है। kh इज फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस। यहाँ पे अब आगे थोड़ा देखते, ये है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ के ऊपर से डाल्टन ने भी अपना लॉज दिया था, वो भी इसके रूल्स के हिसाब से, बट ये हमें पूरा अभी आता नहीं है, सिर्फ यहाँ पे मैंने बताया है ये। अब आई होप आपको हेनरीज लॉ पूरी तरह समझ में आएगा। अगर एग्ज़ाम में पूछे तो यहाँ तक लिखना है, बट उसके कुछ लिमिटेशन है और उसके कुछ यूजेस या तो एप्लीकेशंस है, हम वो देख लेते हैं थोड़ा। पहले हम थोड़ा 1-2.1 मार्क्स में जो पूछे जाते हैं लॉज के ऊपर वो भी हम देख लेते हैं कि kh की वैल्यू ऑफ हाई होती है। kh की वैल्यू जब हाई होती है तो x की वैल्यू कम होती है। इसका मतलब जब हेनरीज लॉ कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू मतलब डाइल्यूट की वैल्यू कम होगी, तो सॉल्युबिलिटी गैस इज लिक्विड लेस होगी। सॉल्युबिलिटी गैस की होगी क्या होगी, लेस होगी। ये 1 मार्क्स के लिए है। और दूसरा भी एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा होता है तो मोल फ्रैक्शन और kh कांस्टेंट पे क्या अफेक्ट होता है। व्हेन वी टेम्परेचर इंक्रीज द टेम्परेचर वैल्यू ऑफ kh इज इंक्रीज, तो टेम्परेचर बढ़ता है तो kh की वैल्यू ज़्यादा होती है, और kh की वैल्यू ज़्यादा होती है तो x की वैल्यू कम होती है, क्योंकि दोनों इन्वर्स प्रोपोर्शनल है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट। तो ये सब है 1 मार्क के लिए, ये दोनों हेनरीज लॉ के ऊपर से 1 मार्क के लिए पूछते हैं। इसके आगे इसकी कुछ लिमिटेशन है कि ये लॉ को कब यूज़ करते हैं, इसकी कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन 1, सबसे पहले ये लॉ है ओनली आइडियल गैस जो बिहेव करता है वही एप्लीकेबल, उनके ऊपर ही एप्लीकेबल होगा। जो आइडियल गैस के सारे रूल्स को फॉलो करता है उनके ऊपर ही ये एप्लीकेबल होगा। दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर आइडियल बिहेवियर इन हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर के ऊपर ही ये लॉ है वो वर्क करता है। सेकंड है कि जब हम ये लिक्विड में गैस को डाइल्यूट करें तो उनमें सेपरेशन और ग्रुप बनना नहीं चाहिए, मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में सेपरेशन ग्रुप जैसा कुछ बनना नहीं चाहिए।
गैस डज नॉट अंडर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ऐसा कुछ नहीं बनना चाहिए डिसोसिएशन और एसोसिएशन जैसा, एक साथ इकट्ठा हो जाए या तो कुछ अलग हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पूछे जाते हैं 2 मार्क्स में, या तो ये 1 मार्क्स में पूछते हैं, ABCD दिया होता है और कहते हैं कि इनमें से कौन से जो है वो लिमिट्स को प्रूव नहीं करते, या तो लिमिट्स में नहीं आते। थर्ड है डू नॉट फॉर्म एनी प्रोडक्ट बाय केमिकल रिएक्शन बिटवीन गैस सॉल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट। मतलब जब हम गैस को लिक्विड में डाइल्यूट करते तब इनमें कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए। इन दोनों के बीच में, गैस और लिक्विड के बीच में कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए और प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए, ये होना चाहिए। और इसके आगे है उसकी एप्लीकेशन, हम इसको कहाँ पे यूज़ करते ये भी पूछते हैं। उसको कहाँ हम यूज़ करते, एप्लीकेबल ऑफ हेनरीज लॉ। फर्स्ट तो हम सोडा लेते हैं या तो सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं, वो जब हम खोलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के बबल्स निकलते हैं, तो उसमें CO2 है वो बहुत अच्छे से डाइल्यूट करने के लिए ऊपर प्रेशर दिया जाता है, तो वहाँ पे हेनरीज लॉ को फॉलो करते हैं और वहाँ पे उसको एप्लीकेबल करते हैं। तो इन to increase the solubility of CO2 soft drink and soda water, the bottle is selected under high pressure। हाई प्रेशर में CO2 डिज़ोल्व करने के लिए इस लो को यूज़ करते हैं, ऊपर प्रेशर देते हैं, इसलिए हम उसका ढक्कन खोलते हैं तो कैसे बबल्स के साथ CO2 बाहर निकलता है, हम जानते हैं ये। सेकंड हमारा है हेनरीज लॉ का है कि हम जानते हैं सी ड्राइवर है, अंदर सी के अंदर रिसर्च करने के लिए जाते हैं। जब रिसर्च करने के लिए जाते तो वो एक सिलेंडर लेके जाते, गैस सिलेंडर लेके जाते। उनमें पहले तो हीलियम ज़्यादा होता था, पर नाउ अभी हीलियम 11.7, N2 56.2, NO2 32.1 है। वो ये क्यों लेके जाते, क्योंकि जब अंदर वो होते हैं तो अंदर जब सी के अंदर वो डिज़ोल्व गैस ज़्यादा होते हैं, उनका प्रेशर भी ज़्यादा होता है। जब कोई सी ड्राइवर जब अंदर होता है तो उनकी बॉडी पर प्रेशर ज़्यादा होता है, ये गैस, ये लिक्विड का सॉल्युबिलिटी का ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो हमारी बॉडी में नाइट्रोजन होता है उनके बबल्स होते हैं, और जब वो बाहर निकलते तो बाहर थोड़ा प्रेशर कम होता है, गैस का प्रेशर कम होता है तो सॉल्युबिलिटी है वो कम होती है, अंदर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। तो जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो नाइट्रोजन बबल्स के थ्रू रहते हैं, बाहर जब आता है तो ये जो सी ड्राइवर बाहर आते हैं तो उनकी सॉल्युबिलिटी कम होने की वजह से, प्रेशर कम होने की वजह से नाइट्रोजन है वो बबल्स थ्रू बॉडी में रहते हैं, तो उनकी वजह से उनको बॉडी में, पूरी बॉडी में पेन होता है और उनकी बॉडी बहुत दर्द करती है। इसकी वजह से वो अंदर का ऑक्सीजन और हीलियम नाइट्रोजन नहीं लेते, इसकी वजह अपना गैस सिलेंडर लेके जाते ताकि वो बाहर निकले तो इनमें ये प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए। थर्ड है, हम जानते हैं कि माउंटेन पे जब हम जाते हैं तो माउंटेन पे प्रेशर बहुत कम होता है, माउंटेन पे प्रेशर कम होता है, उसकी वजह से वहाँ गैस डाइल्यूट कम होता है, प्रेशर कम होता है, गैस की डाइल्यूशन भी कम होगी, तो हमारी बॉडी को जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना नहीं मिल सकता। इसकी वजह से वहाँ पे सिलेंडर लेके जाते हैं। हम जानते हैं माउंटेन्स लोग जो है माउंटेन चढ़ने के लिए जाते हैं तो वो गैस सिलेंडर लेके जाते हैं। हम ये भी जानते हैं कि वहाँ पे रहने वाले लोग उनको एनोक्सिया जैसी कुछ डिसीज़ होती है, वो इनके कारण होती है, जिसके उसके हाथ पैर में दर्द होना, पूरी बॉडी में दर्द होना, वो इनकी वजह से कि पूरा जितना चाहिए उनका प्रेशर वाला उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता, इसकी वजह से ये होता है। तो ये 3 एप्लीकेबल हम करते हैं हेनरीज लॉ को, और इनकी 3 लिमिटेशंस है, ये आपको याद रखनी है। ये सारे
पूरा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। 2 मार्क्स के लिए तो पूछते ही है। 2 मार्क्स के लिए अगर सिर्फ एप्लीकेशन पूछिए तो सिर्फ एप्लीकेशन 3 लिखनी है, अगर लिमिटेशन पूछे तो सिर्फ लिमिटेशन लिखनी है, और सिर्फ हैंड्रीज लॉ पूछा है तो सिर्फ यहाँ तक लिखना है। बस ये सब याद रखना है। ओके, मेरे ख्याल से आपको आज का समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे मैसेज करके या तो फ़ोन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।